पावर जिसकी होती है उसको ही दी जानी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ा है कि आप किसी को पावर दे दो, कि मजाक थोड़ी है। टोटल सदस्य है जिसमें पदेन सदस्य भी होते हैं 21 मेंबर, और जिसमें सभी हमारे विधायक और सांसद और हमारे जितने भी चेयरपर्सन ब्लॉक समिति होते हैं सब पदेन सदस्य होते हैं इसमें। तो सबका मत होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही फैसले होते हैं। जो चुन के आया वो क्यों है फिर? ये पावर किसी एक सदस्य के नाम भी हो सकती है। अगर ऐसी पावर आप किसी को भी दे दोगे, जो चुन के आया है, चेयरमैन बन के आया है, 2 महीने के लंबे संघर्ष के बाद इन बीजेपी की इन बुरी नीतियों के खिलाफ जो इन्होंने हथकंडे अपनाए थे, तो फिर वो क्या है? फिर चेयरमैन बनने की ज़रूरत क्या है? फिर तो पार्षद बने और किसी को भी अधिकार दे दो मीटिंग में। अगर कोई साथी प्रपोज करता है किसी, मैंने जो पढ़ा है जितना मुझे नॉलेज है, किसी एक सदस्य के नाम से भी वितरण अगर कराए हम, वो सदस्य भी वितरण कर सकता है। और अभी भी हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे जो और सभी साथी हैं सामूहिक रूप से मिलकर ही काम करेंगे। बीजेपी की विकास कार्य करने की मंशा है ही नहीं है। 2 साल से पहले ही पंचायती चुनाव लेट थे, और आज फिर ऐसी मंशा पे उतर गया कि आगे विकास कार्य लोगों के ना हो। तो आज भी बात किसी एक उसकी बात नहीं करेंगे, 21 के 21 वार्डों का सामूहिक रूप से विकास करेंगे। देखिए, फैसला तो जो अधिकार है वो बहुमत से वाइस चेयरमैन को दिए गए, लेकिन जो पैसा देने की फाइनल पावर होती है वो चेयरमैन की होती है, और उसी के पास रहेगी, वो उसी का अधिकार है। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये आज भी अधिकार जो फाइनल पेमेंट होगी किसी भी का विकास कार्य के लिए, वो आज भी अधिकार चेयरमैन को है, और उसी का चेयरमैन का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। आज के मीटिंग के 2-3 एजेंडे थे, जिसमें फंड वितरण के बारे में था, जिसमें कैसे कैसे आगे प्रोसेस करना है फंड को, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। सभी अधिकारी आए हुए थे। हम सब लोगों ने मिलकर सभी अधिकारी लोगों को बोला है कि जो फंड जहाँ वितरित हो, विकास के रूप में सारे के सारे 21 वार्डों में अच्छा विकास के लिए हमारा सहयोग करें। तो पावर बहुमत में मिला आपको फाइनेंशियली का? ये देखो, हाउस की पावर होती है टोटल, आपको पता है यहाँ के, अगर मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो इसमें टोटल सदस्य है जिसमें पदेन सदस्य भी होते हैं 21 मेंबर, और जिसमें सभी हमारे विधायक और सांसद और हमारे जितने भी चेयरपर्सन ब्लॉक समिति होते हैं सब पदेन सदस्य होते हैं इसमें। तो सबका मत होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही फैसले होते हैं। तो हाउस में ये वित्तीय पावर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बोलूँगा सभी साथियों ने मुझे चुना। चेयरमैन कह रहे हैं कि उनके साथ छल कपट किया है बीजेपी ने, हालांकि गठबंधन में आपकी सरकार है, कि उन्होंने हमारे साथ छल कपट किया, हमें नहीं मालूम था कि वो इस तरह की काम करेंगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है छल कपट वाली। ये सबके लोकतांत्रिक तरीके से सबके सामने, और हमारी तो ये, मैंने आपने अगर अंदर मेरी बातें सुनी है तो मैंने तो बोला कि सबके सब 21 के 21 वार्डों के लिए सामूहिक रूप से, ये तो मनोहर लाल खट्टर जी, आपने देखा कि कांग्रेस विपक्ष है आज की डेट में, उन सबको भी बराबर का फंड दिया जाता है। और हम तो आज भी बात किसी एक उसकी बात नहीं करेंगे, 21 के 21 वार्डों का सामूहिक रूप से विकास करेंगे। और हमारा यहाँ तो विपक्ष ही नहीं है, जेजेपी और बीजेपी की सामूहिक सरकार है, सब मिलकर यहाँ विकास करेंगे। सब चुनाव गठबंधन में हुआ था, उस समय दावा किया गया था कि हमने गठबंधन में फैसला किया, आपसे समझौता किया चुनाव में, तो ऐसा क्या कारण आना पड़ा कि पहले ही मीटिंग में चेयरमैन की बजाय वाइस चेयरमैन को ग्रांट वितरण का अधिकार दिया? ये आपको पता है कि लोकतांत्रिक तरीका है, और हर हाउस में ना हाउस की पावर होती है। ये किसी अगर उनके पक्ष में भी होते तो भी हम उस बात का सहर्ष स्वीकार करते। वो सब साथियों का सामूहिक डिसीजन होता है। हमारे जितने आज की मीटिंग में पहुंचे सामूहिक साथी थे, सबने ये मिलकर डिसीजन लिया और हमने इस बात का स्वागत किया है। अंतिम चेयरमैन का ये कहना है कि हमने वाइस चेयरमैन, जो बीजेपी ने वाइस चेयरमैन का पद मांगा तो दिया था, और अब छल कपट किया था, हमने उनकी प्रार्थना पे पूछा नहीं उन्होंने हमसे कि देखिए ये फैसले सामूहिक रूप से दोनों पार्टियों ने मिलकर हमारे उच्च नेतृत्व ने किए हैं। और आज की बात करें, ये हाउस की पावर है, ये हाउस में ये किसी भी पक्ष में होता, हम सबको दोनों तरीके से स्वीकार है। और अभी भी हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे जो और सभी साथी हैं सामूहिक रूप से मिलकर ही काम करेंगे। हम किसी ऐसा नहीं है कि किसी कोई यहाँ पे कोई अपोजिशन है, तो सामूहिक रूप से काम होगा। आपको करीब 6 करोड़ रुपए ग्रांट वितरण का अधिकार मिला है, किस तरह से आप इसमें काम करेंगे पूरे जिले में, क्या आपके और देखिए, सबकी डिमांड लेके, हमारे सभी साथियों की डिमांड लेके सामूहिक रूप से हम बराबर सब में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि देखिए, किसी एक एरिया का विकास ना हो, कैथल के 21 वार्डों का बराबर का विकास हो, इसीलिए सबका समान विकास को लेकर साथ में चलेंगे। तो चेयरमैन ने कहना है कि कोर्ट में जाऊंगा मैं इसके खिलाफ, ये इलीगल हुआ, असंवैधानिक हुआ, इसके बारे मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है, जितना मैंने
1994 एक्ट पड़ा है, उसमें पदेन अधिकारियों का सबका वोट होता है हाउस में, और वही वोट इस्तेमाल हुआ है। चेयरमैन का ये कहना है सिग्नेचर तो जो काम होंगे सिग्नेचर तो फाइनल पेमेंट उनके साइड से होगी। वो सामूहिक रूप से करेंगे, हम साथ में मिलकर, हम कोई अलग नहीं है, अध्यक्ष जी से अलग नहीं है या किसी यहाँ कोई पार्टीबाजी है, सब सामूहिक रूप से काम तो क्या करेंगे। मानते हो गठबंधन ऐसे आगे चल पाएगा जिस तरह से अभिषेक खिटास दोनों पार्टियों में आई है? देखिए, ये आप देख रहे हो जितने भी कार्य हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, अभी लास्ट आप गोहाना की रैली की देखेंगे तो दोनों ने सामूहिक रूप से घोषणा की है। दुष्यंत चौटाला जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों ने मिलकर घोषणा की है। वो स्टेट लेवल की नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात वो करें। धर्मवीर जी, बात यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही। ऐसा कोई कारण क्या आन पड़ा कि पहले ही मीटिंग में अध्यक्ष से उनके बजट वितरण की पावर ले ली गई मेंबर्स? नहीं, ये कि कोई ये आपको शायद आपको पता हो, ये पावर किसी एक सदस्य के नाम भी हो सकती है। अगर कोई साथी प्रपोज करता है, किसी, मैंने जो पढ़ा है, जितना मुझे नॉलेज है, किसी एक सदस्य के नाम से भी वितरण अगर कराए हम, वो सदस्य भी वितरण कर सकता है। ये हाउस की पावर है और ये लोकतंत्र की पावर है, इसमें कोई की पावर नहीं ली गई। आज भी हमारे मीटिंग है जो सारी चेयरमैन साहब के हिसाब से हुई है, अध्यक्ष महोदय के अकॉर्डिंगली ही मुद्दों पर डिस्कस हुआ है। ये कोई पावर लेने की बात नहीं है, ये हाउस ने अपने लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें चुनी हैं। तो फाइनेंशियली पावर के लिए क्या कोई आपने जेजेपी पार्षदों से पहले विचार विमर्श किया इस बारे में या फिर चेयरमैन से? नहीं, अभी तक पहली मीटिंग थी, अभी तक कोई, और मुझे तो ये इस तरह का कुछ ऐसा भी ये नहीं था कि अभी सभी साथियों से डिस्कस करेंगे। सब साथियों को, चाहे जेजेपी का हो बीजेपी का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब जनता के लिए आए हैं, जनता काम करने के लिए आए हैं, और सब मिलके, सभी भाई बहन हम मिलकर काम करेंगे। 2 साल बाद मीटिंग हुई है जिला परिषद में, किसी भी मेंबर के द्वारा अपनी समस्याएं नहीं रखी गई। जैसे 2 साल से आपने, एक साथी ने बताया भी, हालात बड़े खराब हैं वार्डों में। जी, ऐसा क्या कारण है कि मेंबर्स को उनकी समस्या तक रखने का? सर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपको पता है कि सभी ब्लॉक समिति चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन साइमल्टेनियसली जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कुछ एक पंचायतों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो सीओ साहब ने ये बात रखी थी कि आप अगर इस पे आज डिस्कशन करना चाहते हैं, सभी साथियों के सामने ओपन फोरम था, आप डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज़ ये आप नेक्स्ट मीटिंग में अपने एजेंडे सब अधिकारियों के आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं। तो हमारे किसी साथी ने आज ये डिस्कस नहीं किया, तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए मेरे ख्याल से ये लाइन अप कर दिया। आखिरी सवाल, उनका कहना है कि जो बीजेपी है उन्हें पहले प्री प्लान था कि उन्हें फाइनेंशियली पावर लेनी है, जिसके लिए जिला अध्यक्ष से लेके मंत्री तक की जो सिफारिश इसमें लगी है, क्या कहना? नहीं, आपने देखा इसमें कोई भी अगर और वोट की बात करें तो अभी यहाँ पे कोई एमएलए नहीं था, कोई सांसद नहीं था, ना कोई पार्टी, किसी भी पार्टी से, मैं ये किसी पार्टी का भी नाम नहीं लूँगा, किसी भी पार्टी से कोई बंदा नहीं आया था। सब ये हमारे हाउस के जितने भी सदस्य थे उनका अपना डिसीजन था। अगर किसी सदस्य के लिए कोई प्रपोज होता, वो सदस्य भी, उसके लिए भी हम भी वोट डालते, उसे अकॉर्डिंगली ही काम होता, और ये लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। आपके सबके सामने, आप मीडिया साथी सभी वहाँ थे, सबके सामने लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। राज्य मंत्री कमलेश डांडा पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया सीधा चेयरमैन ने। हालांकि क्वेश्चन आपको इसमें नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या स्थिति ऐसी है जिले में? देखिए, जो बात मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। आखिरी सवाल, कैथल में जो सफाई घोटाला आया था उस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? क्या उसकी जांच करवाई जाएगी आपके लेवल पर? देखो वो पावर अध्यक्ष महोदय के पास होती है, सीओ के पास होती है, और जैसा भी वो उचित समझेंगे अकॉर्डिंगली काम करेंगे। थैंक यू सर। देखिए, फैसला तो जो अधिकार है वो बहुमत से वाइस चेयरमैन को दिए गए, लेकिन जो पैसा देने की फाइनल पावर होती है वो चेयरमैन की होती है, और उसी के पास रहेगी, वो उसी का अधिकार है। अगर कोई काम मेरे पास आता है तो उसके बाद अगर वो काम मैंने करना है, फाइल नहीं करना, वो चेयरमैन की पावर है। क्या कारण रहा कि जैसे आप बहुमत से बन के आए थे और पहली ही मीटिंग में जो है बहुमत जो है उपाध्यक्ष के पक्ष में चला गया ग्रांट वितरण को लेकर? नहीं, देखिए, हमारी तो गठबंधन में चुनाव हुआ था। अब क्या मंशा थी बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी स्टार्टिंग से ही ऐसी मंशा से काम करती आई है। तो आप लोगों ने हाउस में विरोध क्यों नहीं किया इस चीज़ का कि चेयरमैन आप और फैसला वो लेंगे? नहीं, देखो, उनके पास बहुमत था तो हम उसका विरोध कर ही नहीं सकते। तो क्या आप लगता है आपको भाजपा की पहले से तैयारी थी ऐसी? जी, देखो, उनकी मंशा तो पहले दिन से खराब थी, जब से उन्होंने चुनाव में ये ऐसी हरकतें करी थी। हमें तो मंशा उनकी उसी टाइम से खराब लग रही, तो उन्होंने अपनी मंशा को आज साबित भी कर दिया कि क्योंकि छल कपट की राजनीति है जो बीजेपी स्टार्टिंग से करती आई है, और उसी पे आज वो खड़ी उतरी है। तो मानते हो कि जो जिला परिषद का जो चुनाव लड़ा गया था उसमें आगे गठबंधन की जो बात की गई थी उसको लेकर खड़े उतरी है? देखिए, अगर ये आप लोगों के सामने अगर खड़ी उतरी होती तो आज पावर पूर्ण रूप से चेयरमैन को दी होती, जो उसका अधिकार भी है। कहीं ना कहीं जैसे चेयरमैन का समर्थन भी, जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे उनका समर्थन बीजेपी को गया। आप लोगों ने पहले कोई होमवर्क किया था इस संदर्भ में? देखिए, हमारे मन में ऐसी बात थी नहीं कि बीजेपी ऐसी चाल पे काम करेगी। ये चाल नहीं, एक होमवर्क होता है जो एक रोड मैप तय करता है। देखिए, विकास कार्य कराने की बीजेपी की अगर मंशा होती तो ऐसी बात ही नहीं आती। बीजेपी की विकास कार्य करने की मंशा है ही नहीं है। 2 साल से पहले ही पंचायती चुनाव लेट थे,
वो आज फिर ऐसी मंशा पे उतर गया कि आगे विकास कार्य लोगों के ना हो। वो तो लोगों के खिलाफ जाके लोगों के विकास कार्य ना हो, उसी मंशा पे आज तक काम करती आई है। यही हमारी मंत्री जी की आज तक की कार्यशैली रही है। 1 रुपया उन्होंने विकास का आज तक नहीं किया, सिर्फ अपना कमीशन खाने पे उसी चीज़ पे ध्यान दिया। मंत्री जी जी बिल्कुल। कौन मंत्री? कमलेश डांडा। जिस जिस बात को आप चाल कह रहे हैं वो एक रोड मैप होता है धरातल पर विकास कार्यों को करने के लिए। क्या कोई किसी प्रकार की कोई वार्तालाप जनप्रतिनिधियों से नहीं की गई? देखिए, हमें जब ऐसी बात है कि अगर पहली मीटिंग होती है वो विकास कार्यों की होती है, हम विकास कार्य के लिए मीटिंग करते हैं। अगर उसमें विकास कार्य को साइड लाइन करके आप सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, आप अधिकार लेने आए हो या मीटिंग में लोगों के काम करने आए हो? जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन भाजपा और जसपा के दोनों बड़े नेताओं ने कहा था कि ये गठबंधन है और हमने आपसी सहमति से फैसला किया है। तो आज की मीटिंग में वो फैसला कहीं नजर नहीं आया, कारण क्या रहा? एक पहली ही मीटिंग में दोनों पार्टियों में अलग अलग रुख नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारा तो उस टाइम भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों हमारे बन रहे थे, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट पे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने इस गठबंधन को स्वीकार किया और मिलके हमने जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया। लेकिन उस मंशा पे आज बीजेपी की, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो इनका एमपी है, चाहे कोई जिलाध्यक्ष है, इन्होंने अपना पूर्ण रूप से छल कपट करके इस चीज़ में उन्होंने इंटरफेयर किया। हमें कुछ दिक्कत नहीं, ये लोगों के विकास कार्य कराने को लेकर इनकी मंशा नहीं तो है। लगता है कि पहली मीटिंग में अगर इस तरह के हालात हो गए तो आगे गठबंधन जो वो निभा पाएंगे दोनों पार्टियों के लोग? देखिए, गठबंधन की इनकी मंशा होती तो आज ये हालात ना होते, विकास कार्यों पे चर्चा हो रही होती। बतौर अध्यक्ष तो मौजूदा अभी जो हालात ग्रांट को राय हुई है शीर्ष नेतृत्व उसको को लेकर के बताया आप उपाध्यक्ष के साथ कहीं सामंजस्य अभी बिठाने के आगे विकास कार्यों के लिए काम करेंगे या अब अलग अलग दोनों पार्टियों का रुख रहेगा सदन में? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये आज भी अधिकार जो फाइनल पेमेंट होगी किसी भी का विकास कार्य के लिए, वो आज भी अधिकार चेयरमैन को है और उसी का चेयरमैन का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो उपाध्यक्ष के माध्यम से जो सदस्य अब काम देंगे वो होंगे या नहीं रुकेंगे? अब देखिए, वो हम आगे जाके इस बारे में मेरी पूरी टीम से चर्चा करेंगे। तो आज की मीटिंग के बारे में क्या आपके हाईकमान नेताओं के बारे में अवगत करवाया जाएगा कि जी बिल्कुल, मैं इस लेवल पे मैं पार्टी नेताओं से, सीनियर लीडरशिप से बात करूँगा। लगता है कि मतलब चेयरमैन की कुर्सी का अपमान हुआ है ये? देखिए, ये अपमान आज तक बीजेपी आज से थोड़ा ना कर रही है, आज से नहीं, ये तो सदियों से करती आ रही है। ये तो इनका काम है अधिकारों को छीनना। लोकतंत्र पे इन्होंने तो बड़ी बड़ी सरकारें गिराई हैं पैसे के बल पे, वही काम ही आज तक करती आई है, वही अभी आज इन्होंने दिखा भी दिया। जसपा के 11 पार्षद एकमत थे? बिल्कुल थे एकमत, आज भी और आगे भी रहेंगे। जसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी को कैसे ला रहे हैं, 3 बजे मीटिंग भी है, क्या इस बारे में चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं अध्यक्ष से इस बारे में चर्चा करूंगा और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से, हमारे पंचायत मंत्री जी से इस बारे में चर्चा करके जो भी लीगल कार्रवाई होगी उस पर हम आगे जाके काम करेंगे। क्या आपको लगता है ये 5 साल तक आप चेयरमैन बने रहोगे? जी बिल्कुल बने। पहली मीटिंग में ये देखिए, हमारी मंशा छल कपट की नहीं थी। अगर छल कपट करना होता तो जब मैं चेयरमैन बन के आ सकता हूँ तो क्या मैं आज नहीं कर सकता था? हम गठबंधन पे टिके हुए थे। मैंने शायद आज सुबह भी एक बयान दिया था कि 21 के 21 पार्षदों को समान रूप से काम कराऊंगा। अगर मेरी मंशा खराब होती तो मैं उसी टाइम बोलता 11 पार्षदों को काम कराऊंगा। मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, तभी हम इस चीज़ को लेकर तैयार नहीं थे। तो आगे भविष्य में ये मंशा रहेगी अब जैसे हालात देख कर देखे? देखिए, हमें मंशा रखने की जरूरत नहीं है, लोग देख रहे हैं। इस चीज़ का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग देंगे कि बीजेपी किस रूप से काम करके आई है, किस तरीके से लोग एक आम परिवार के बालक को दबाने की कोशिश की जाती है राजनीति के द्वारा। ये लोगों को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को बखूबी दिख रहा है और आज की आप लोगों के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंच भी जाएगी कि मंशा क्या थी। जिससे आपको नहीं पता था ये रोड मैप इस तरह का तैयार किया बीजेपी ने? देखिए, हम गठबंधन में बैठे हैं, गठबंधन में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। हम उसी रूप से लेके इस मीटिंग में सिर्फ विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आए थे, ना कि किसी के अधिकार। अधिकार चेयरमैन के होते हैं, वो उनके ही हैं और उनके रहेंगे। जी, मेरा दोबारा सवाल यही है, स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे आपका गठबंधन में इलेक्शन दोनों को हुआ था, उपाध्यक्ष बने थे और वो आपके साथ गठबंधन में थे, तो यदि मेंबर्स ने पावर उनको दे दी तो क्या आपसी आप लोगों का तालमेल, आपको उन पर विश्वास नहीं है कि आप मिलकर इसमें फैसला कर सकते हैं विकास कार्य में? पावर जिसकी होती है उसको ही दी जानी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ा है कि आप किसी को पावर दे दो, कोई मजाक थोड़े है। जो चुन के आया है वो क्यों ना, फिर अगर ऐसी पावर आप किसी को भी दे दोगे, जो चुन के आया है, चेयरमैन बन के आया है, 2 महीने के लंबे संघर्ष के बाद इन बीजेपी की इन बुरी नीतियों के खिलाफ जो इन्होंने हथकंडे अपनाए थे, तो फिर वो क्या है? फिर चेयरमैन बनने की ज़रूरत क्या है? फिर तो पार्षद बने और किसी को भी अधिकार दे दो मीटिंग में,
फिर एक चेयरमैन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, 2-2 महीने 3-3 महीने लोग बाहर रखने पड़ते हैं। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, जो भी लीगल कार्रवाई बनती कार्रवाई है वो करेंगे हम, आगे की रणनीति इसमें तैयार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।